नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं GTV हिंदी न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। हाथ लगाओ सही। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, हम हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू मीडिया चैरिटेबल ट्रस्ट, हैप्पी बर्थडे। चलो मजेदार काम हो गया। खाली है मनोज भाई, अरे आपका बहुत बड़ा रोल है भाई। बैकग्राउंड में पीछे हुआ। मनोज भाई, लेकिन आपको कंटिन्यूस ये लोग याद कर कंटिन्यूस। हाँ भाई गॉड, मेरी ऑफिस में थे तब भी मैडम खड़ा नहीं रहता। हम लोग बोलते हैं कि पीछे हम खड़े वो खड़े, कोई नहीं आता। ये मैं देख चुका हूँ, इसलिए मैंने संस्था बनाई। आज अपन पत्रकार मित्रों को कुछ भी समस्या हो जाए या कहीं भी मांग करना पड़ेगा तो भी हमारी संस्था उस पत्रकार के साथ में खड़ी रहेगी। और जो अन्य जो संस्था है जो समाज सेवा पहले से करती आ रही है, इसके पीछे की स्टोरी अलग है। बिजनेस की रंजिश हो सकती है, मस्ती में जुड़े हो, जिसका रिवॉर्ड बहुत ज्यादा आता है, उसमें अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखना, उसमें हमेशा मोटिवेट होके काम करते रहना, वो बड़ा काम है। तो अपने आप के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। सर कोई 18 साल का, 20 साल को, 15 साल है ना। चैरिटेबल ट्रस्ट वापी के सभी उपस्थित गणमान्य अहदेदार, पत्रकार भाई बंधु, सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे निमंत्रण देके मुझे बुलाया। जैसे कि अभी मैं आया था तो मैंने बताया कि मेरा पहला प्रेम ही पत्रकारिता का था, लेकिन मैं पत्रकार बन नहीं पाया। ग्रेजुएशन के बाद हुआ कि अब क्या करेंगे, तो लॉ में एडमिशन ले लिया। पत्रकार की कलम नहीं, लेकिन वकील की कलम तो चलेगी। आपको लिखने में थोड़ा डर रहता है कि अगर हमने कुछ लिख दिया और कहीं डिफेमेशन का केस हो गया, कोर्ट कचहरी हो जाएगी। आपको भी कानून के दायरे में लिखने पड़ता है, हमको भी कानून के दायरे में लिख के केस करना पड़ता है। ना आप कानून छोड़ सकते हो, ना हम कानून छोड़ सकते हैं। आप मानिए कि संविधान में जो 3 स्तंभ हैं, उसमें चौथा महत्व का स्तंभ पत्रकारिता है। और आप ये जानते ही हैं और नहीं भी जानते हो तो मैं आपको बता दूं कि ये चौथा स्तंभ ऐसा है कि 3 स्तंभ को हिला दे। अगर आप चाहें तो इन 3 स्तंभों को हिलाने की ताकत रखते हैं। तालाब में बहुत मछलियां होती हैं, तो कोई एक मछली खराब होती है, वो पानी खराब करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे पत्रकार खराब हैं। कोई ऐसा हो जाता है कि जो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कुछ गलत कर दे, लेकिन इससे ये नहीं माना जाता कि सभी पत्रकार गलत हैं। आप जो मेहनत करते हैं, बारिश हो, ठंडी हो, गर्मी हो, न दिन देखते हैं न रात देखते हैं, आपकी इस मेहनत को तो कोई सराहे या ना सराहे, मुझे तो सराहना उसकी करनी ही पड़ेगी, प्रशंसा करनी ही पड़ेगी। क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि आपके एक खबर से, एक न्यूज से आपको ये विदित होगा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो संज्ञान ले लेती है और उस संज्ञान पे सरकार को नोटिस जारी कर देती है, लेकिन वो मुद्दा जनहित में होना चाहिए। कहीं कोई घटना हुई, कोई इस पे ध्यान नहीं दे रहा है या किसी के ध्यान में नहीं आ रही है, अगर आपने वो खबर चला दी और वो खबर चल गई, तंत्र के ध्यान पर आ गया। कभी कभी होता क्या है कि देखिए, ये सभी यहाँ के जो लोग हैं वो कानून के इतने जानकार नहीं है। ये हमारे तेजस भाई, उनको मैंने कहा कि अब वलसाड़ में नहीं दिखते, तो बोलते हैं मैं धर्मपुर कपड़ा साइड ही रहता हूँ। और वहां की प्रजा की बात करें तो उनको अपने अधिकारों के बारे में भी ज्यादा मालूम नहीं होगा कि हमारे अधिकार क्या है, हमारे लिए कानून क्या है, हमको कहाँ जाना है, कहाँ शिकायत करनी है। तो एक पत्रकार है कि जो उनके साथ अगर कोई अन्याय होता है, कुछ गलत होता है, तो वो उसको उजागर करता है
क्योंकि उनको पता नहीं है कि हमको कहाँ जाना है। तो तंत्र उनके पास जाता है, सरकारी महकमा उनके पास जाता है और उसके बाद उनके लिए जो होता है वो करने के प्रयास करते हैं। लेकिन ये कैसे शुरू होता है? तो आपके प्रयास से। इसमें मैंने देखा ही है कि आप इन्होंने बताया कि पत्रकारों की सेफ्टी नहीं होती, सही बात है बिल्कुल। आपने भी देखा होगा पूरे भारत में कितने पत्रकारों की हत्याएं हो जाती हैं। वलसाड़ में भी एक ऐसी घटना घटी थी जिसमें एक पत्रकार की हत्या भी हो गई। आपका ये पैशन है, आप समाज को जगाने के लिए, समाज को दिखाने के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं, आप इस देश के लिए, समाज के लिए कार्य करते हैं। आपका कार्य अच्छा है, स्वाभाविक है कि गलत लोगों को पसंद नहीं आएगा, आपको टारगेट करेंगे। इसीलिए संगठित होना आपका बहुत जरूरी है। अगर आप संगठित नहीं रहेंगे तो स्वाभाविक है कि कोई ना कोई आपके ऊपर कुछ बात करेगा और उसके आप शिकार हो जाएंगे। अगर किसी भी पत्रकार व्यक्तिगत सोचेगा कि नहीं आज तो उसके साथ हुआ है, हमारे साथ नहीं, हमारे साथ होगा तो देखा जाएगा, ऐसा नहीं। आपको संगठित रहना ही पड़ेगा। और जितनी योजनाएं अध्यक्ष श्री ने बताई वो योजनाएं सही हैं, लागू होनी चाहिए। क्योंकि आप सुबह निकलते हैं तो आपको पता नहीं है कि आपकी शाम, दोपहर, शाम कहाँ होगी, आप कहाँ खाएंगे, कहाँ पिएंगे। और कानून भी ऐसा है कि आप रोड पे जा रहे हो, इरादतन हत्या हो जाए, वो एक्सीडेंट में भी हो जाए कि बेटा एक्सीडेंट हो गया। क्योंकि कानून ऐसे हैं, अपराधी कानून से बहुत ही जानकार हैं। तो इसलिए आपको भी अलर्ट तो रहना ही पड़ेगा। आप अलर्ट रहते भी हैं, आक्षेप प्रति आक्षेप तो होते ही रहेंगे। लेकिन अगर आप अपना बेस्ट देंगे और अपने व्यवसाय के साथ पूरी वफादारी के साथ ऊपर वाले को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे तो मैं ये मानता हूं कि आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रही बात कानून की, मैं आपको ये एश्योरेंस देता हूं आज कि अगर आप लोगों को कोई कानूनन सलाह की आवश्यकता होगी तो मैं आपके लिए 24 घंटे उपलब्ध रहूंगा। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तब से मुझे अखबार पढ़ने की आदत पड़ी। तो मैं जब आया था तभी मैंने बताया कि कोई घटना अगर घटती है तो हर लोग उसको पढ़ते हैं कि ये घटना हो गई, बहुत ही निशंस घटना थी, जघन्य अपराध था ये। लेकिन उस घटना को पढ़ने के बाद उस घटना का परिणाम क्या है कोर्ट में, वो कोई नहीं पढ़ता। जब 2015 में मैंने एडिशनल गवर्नमेंट लीडर के तौर पे चार्ज संभाला तब से मैंने ये शुरू किया कि नहीं, जब घटना आपको जो एफआईआर होता है तो पुलिस से आपसे जानकारी आपको मिलती है, लेकिन कोर्ट में उसका परिणाम क्या आता है वो भी आपको मिलना चाहिए। तो 2015 से मैंने ये शुरुआत की और आप लोगों का सहयोग और सहकार भी अच्छा मिला और वो चीजें आने लगी। आपको ये मैं बताता हूं कि आपका ये सहयोग मुझे कितना मदद करता है। जो जिसके साथ अन्याय हुआ है या जो विक्टिम्स हैं वो सीधे ढूंढते हुए मुझे आते हैं कि साहब ये कौन सरकारी वकील, उनसे मुझे मिलना है। और अगर किसी के साथ गलत होता है, अन्याय होता है, तो व्यक्ति आपकी खबर पढ़ने के बाद उसको होता है कि नहीं कोर्ट में न्याय हमको मिलेगा, और आपकी खबर पढ़ने के बाद व्यक्ति हमारा संपर्क करता है। और दूसरी चीज जागरूकता आती है। नहीं तो लोगों ये मानसिकता थी कि आप केस कर दो, पुलिस में केस दर्ज कर, कुछ होता नहीं। लेकिन परिणाम देखने के बाद जनता को, लोगों को ये लगा कि नहीं, अगर अपराध हुआ है तो अपराध सजा तक भी पहुंचता है, और ये चीज आप जनता को बताते हैं। इसलिए मैं आप सभी का बहुत आभारी हूं कि आप खबर करते हैं। लेकिन मैंने देखा कुछ लोग क्या इससे कटते थे शुरुआत में, लेकिन कुछ पत्रकारों ने साहस किया, क्योंकि होता क्या है कि कोर्ट की खबर चला देंगे, पता नहीं कोर्ट का कौन सा नोटिस आ जाएगा। लेकिन इसके लिए भी कोर्ट के खबर को भी लेने के लिए आपने जो साहस दिखाया, साहस करते हैं, और इसकी वजह से मुझे भी थोड़ा साहस मिलता है। अगर कोई घटना घटती है, आप उसको चलाते हैं, मैं पढ़ता हूं तो मुझे पता चलता है कि कल उठ के ये मैटर कोर्ट में आने वाला है, तो आधा होमवर्क मेरा वहीं पे हो जाता है, और बाकी का होमवर्क मुझे जब मेरे पास पेपर्स आएंगे तब मुझे करना है। लेकिन मैं मेंटली प्रिपेयर रहता हूं कि मुझे ये मैटर को हैंडल करना है। तो आपकी बहुत ही जो जॉब है बहुत जवाबदेहीपूर्ण जॉब है, और समाज के लिए है, आप समाज के लिए करते हैं, व्यक्तिगत आपका साथ नहीं है। और समाज में अगर आप इसी तरह से काम करेंगे तो मैं ये समझता हूं कि इस देश की प्रगति में उसका जरूर लाभ होगा। आपने मुझे निमंत्रित किया, मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू त्रिपाठी।
વૈષ્ણવજી મેરી વિનંતી है ખાસ કરીને વાપીની અંદર છેલ્લા 17-18 વર્ષથી આ ફિલ્ડમાં છું. ઘણા બધા અનુભવો થયા છે, ઘણી બધી હકીકતો જોઈ છે. કોઈ જગ્યાએ ઘણા બધા જે અનુભવો થયા છે એમાંથી ઘણી શીખ પણ મળી છે. પરંતુ જગદીશભાઈની સાથે જે આગળ ઘટના બની ત્યારે જગદીશભાઈથી સૌથી નજીકમાં જે માણસો છે એમાંથી 4-5 જણા અહીંયા છે અને એમણે બી નક્કી કર્યું હતું કે ભાઈ આવી ઘટના ફરી પાછી કોઈ સાથે ના બને તે માટે એક સંગઠન જરૂરી છે. અને જગદીશભાઈએ જે પગલું ભર્યું છે એ સૌ માટે ખૂબ જરૂરી છે અને ખૂબ સારું છે એવું મારું માનવું છે. અને આવા સંગઠનમાં લોકો જોડાય અને ખાસ કરીને પત્રકારો જ્યારે આમાં જોડાય ત્યારે મારે એટલું જ કહેવું છે કે જગદીશભાઈ આગળ જઈને ખૂબ સારું કામ કરે અને આ સંગઠન ખૂબ પ્રગતિ કરે એ જરૂરી છે. ટ્રસ્ટના હોદ્દેદારો, અહીં આમંત્રિત અમારા પત્રકાર મિત્રો, ભાઈઓ અને બહેનો, જગદીશભાઈ જોડે મેં લગભગ 3 વર્ષ નોનસ્ટોપ કામ કર્યું હતું. અને જગદીશભાઈને ખ્યાલ છે કે પત્રકારને જીઆઈડીસી હોય, વાપી હોય, ઉમરગામ, સરીગામ હોય કે સેગવાસ હોય કે કઈ કઈ તકલીફોનો સામનો કરવો પડે છે. તો આ ટ્રસ્ટ જે બન્યું છે એ બહુ ઘણી આનંદની વાત છે. અને મારે જગદીશભાઈને પર્સનલી એ જ કહેવાનું છે કે જે રીતે દરેક પત્રકારો સાથે આ ટ્રસ્ટ ઊભું છે તો આ ટ્રસ્ટ અને જગદીશભાઈ જોડે આપણે તમામ પત્રકારોએ 24 અવર્સ 365 24 અવર્સ આપણે ઊભા છીએ અને ઊભા રહીશું. દરેક મિત્રોને એક મારી અંગત સલાહ છે કે આ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટનો જે આઈ કાર્ડ કે જે કંઈ બી ઇસ્યુ કરવામાં આવશે એનો મિસયુઝ ન થાય. અને મિસયુઝ થશે તો એના માટે ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ જવાબદાર નથી અને એ ત્યાં નહીં ઊભું રહેશે. જ્યાં ન્યાયની વાત હશે ને જ્યાં આપણો પત્રકાર ફસેલો છે ત્યાં ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ આવીને ઊભું રહેશે. પણ જો તકલીફવાળી મેટર હશે ને કંઈ બી હશે તો એમાં ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ નહીં કરે. દરેક મિત્રોને મારી વિનંતી છે કે આપણે વ્હાઇટ કોલર કામ કરીને આપણે સંસ્થાનું નામ વધારવું. જય હિન્દ. પત્રકાર મિત્રોને પહેલાં તો ખૂબ ખૂબ સ્વાગત કરું છું. વાપી ચેરિટેબલ જે મીડિયા ટ્રસ્ટની રચના કરવામાં આવી છે, સૌથી પહેલાં એમને મારું સ્વાગત કરેલું કે પત્રકાર પરિષદના વલસાડ જિલ્લા પ્રમુખ તરીકે એ લોકો મને સ્વાગત કર્યું હતું. હવે પત્રકાર પરિષદ શું છે એના વિશે થોડું કહેવા માગું છું તમને. પત્રકાર પરિષદ એ આપણા ગુજરાતનું બહુ મોટું સંગઠન છે જે ગુજરાતના 33 જિલ્લાઓમાંથી લગભગ બધા જિલ્લાઓમાં કાર્યરત છે અને 8,000 કરતાં વધુ પત્રકારો એમાં સંગઠિત છે. આપણું ટ્રસ્ટ એની સાથે કમ્બાઈન થઈને વર્ક કરશે. ખાલી વાપી નહીં, વાપી સિવાય ગુજરાતના દરેક જગ્યાના પત્રકાર મિત્રો આપણી સાથે જોડાશે. બીજું એ કે આ જે ટ્રસ્ટ છે એની અંદર જે બી મીડિયા કર્મીઓ જોડાય છે એમાં મોસ્ટ ઓફલી પોતે સ્થાનિક પેપરના માલિકો એટલે કે તંત્રી લેવલના હોદ્દેદારો છે. સૌથી મોટી વાત તો એ છે કે બધા પોતપોતાના એક પેપરના ઓનર છે. તેથી આપણા અહીંયા એક સવાલ ઉભો થાય છે ને કે પત્રકાર સાચો કોણ ને ખોટો કોણ. બેઝિકલી આ બધા રીતે જ કરવામાં આવે છે કે ભાઈ પત્રકાર છે ખરેખર પત્રકાર છે કે નહીં એ કોઈને ખબર નથી હોતી. કેબલ લઈને જાય છે, ન્યૂઝ બનાવે છે એટલે પત્રકાર. ગુજરાતીમાં બોલું છું, હિન્દીમાં નથી બોલતો કેમ બધા હિન્દીમાં બોલું છું, મેં ગુજરાતીમાં સ્પીચ આપવા માંગુ છું. એટલે સૌથી પહેલાં કે અહીંયા કોઈ એવા પત્રકાર લોકો હોય જેની પાસે કોઈ સ્ટેબલ લેવલ ન હોય તો એ ટ્રસ્ટ થ્રુ કોઈ પણ એક સારા મીડિયાનું લેવલ લઈને વર્ક કરી શકે છે. પોતે એક સાચો પત્રકાર બની શકે છે કે એના અંદર જર્નલિઝમની ખૂબી તો હોય છે પણ એને કોઈ પ્રોત્સાહન નથી આપી શકતું. તો એ વસ્તુ અહીંયા સૌથી વધુ મહત્વની છે કે બધા ઓનર છે એટલે કોઈ બીને નિમણૂકથી આપીને પત્રકાર બનાવી શકે છે. એ બહુ મોટું અહીંયા કામ છે. જગદીશભાઈને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને બધા જ મિત્રોને મારા તરફથી ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા. આગળ વધો અને કામગીરી કરો. मित्रों, सबसे पहले मैं सभी पत्रकार मित्रों की ओर से हमारे संस्था की ओर से सभी पत्रकार भाइयों को और जो मेरे अतिथिगण हैं उनको मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं. और जो आपने कीमती समय दिया और जो हमारी शोभा बढ़ाई उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं. सबसे पहले मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि मैंने ये संस्था क्यों बनाई. क्योंकि ये सबके दिल में होता है कि जब वापी में एक संस्था बनी हुई है तो दूसरी संस्था क्यों बनाई. उसकी मैं आपको एक थोड़ी सी भूमिका बता देता हूँ कि जब पत्रकार अपने घर से निकलता है तो उसका एक पैर हमेशा साथ की पूछ के ऊपर रहता है और कभी भी उसके साथ अप्रिय घटना होने की संभावना रहती है. क्योंकि ये मेरे साथ घट चुकी है, मैं भोग चुका हूँ. उस समय मेरे साथ कोई भी पत्रकार खड़ा नहीं रहा. मैं डूबरी फरिया में एक न्यूज कवरेज करने के लिए गया था. मेरे साथ 2 मेरे मित्र भी थे. उस समय मेरे ऊपर 1.5 लाख रुपए की खंडनी का केस दर्ज किया गया, जबकि मैंने उसके पास 150 रुपए भी नहीं मांगे थे.
मैंने ऑलरेडी न्यूज कवरेज की थी। न्यूज कवरेज करने के बाद हम लोग सब सही सलामत निकले। उसको मुझे फंसाने के लिए उसने मेरे पास 1.5 लाख की खंडनी का केस किया। हालांकि उस केस में कुछ नहीं था, केस में जीता। उसके ऊपर 51 लाख रुपए का दंड दिया गया। जीपीसीबी ने उसका पूरा बंगाल का जो गोदाम था वो सील किया, क्योंकि ऑलरेडी वो न्यूसेंस था। वो बंगाल वाला इतना मतलब ये था कि लोग उसके बारे में, मुझे कितने लोग बोले कि ये बंगाल वाले को कितना जल्दी बंद करना है, और हमने ये मुहिम उठाई। मैंने मेरे पेपर के अंदर हर रोज उसकी न्यूज छापता था, और मैं खुद पेपर ले जाके उसके जितने भी बंगाल का जो विस्तार है और मैं खुद ने पेपर बांटा है कि उस चीज को उजागर करने के लिए। और आज वो बंगाल का गोदाम बंद पड़ा हुआ है। इसके लिए मैं पत्रकार मित्र ये बोलता हूँ कि कभी भी घटना होती है, क्योंकि अपना तो पत्रकार है, कभी बाहर निकलते हैं, अपना काम ही पत्रकारिता है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए GTV हिंदी न्यूज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें, और ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।